Hello all the students, welcome back to our YouTube channel BSEB Educators. This is Mantosh sir. In this video, I am going to discuss about English. नमस्कार, हमारे YouTube चैनल BSEB Educators में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश के पिता कौन हैं, इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या होती है और हाँ, इंग्लिश किस देश की मातृभाषा है। ठीक है, तो ये सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे बोर्न। ठीक है, यानी कि हम इसके बारे में जैसे इंग्लिश की बोर्न हुई यानी कि इसकी जन्म जो हुई, ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा ही बता देते हैं। ठीक है, काहे कि ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि इंग्लिश की डिफिनेशंस वगैरह जो भी आप लोग को अभी जस्ट बताया है वो सब प्रोवाइड करूं। तो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं आखिर इंग्लिश की बोर्न कैसे हुई, जन्म कैसे हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी जो है एक पश्चिमी जर्मनी की भाषा है जो जो इंग्नो-वेहिक भाषाओं से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जो 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य एंग्लो सैक्सन के द्वारा ब्रिटेन में लाई गई थी। ठीक है, तो इंग्वेनिक का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश, जिसमें ओल्ड इंग्लिश हो, ओल्ड सैक्सन्स हो और उनके वंशज जो हो उसको हम इंग्वेनिक कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको पहले ही बता दिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंग्लिश की डिफिनेशंस आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए सभी ध्यान से देखते रहिएगा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken all over the world। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। देखिए, इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय उनको इसलिए कहा गया है कि आप इस लैंग्वेज को है ना पूरे संसार में बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस लैंग्वेज को जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है विच इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये तो अभी जस्ट बताया है कि इसको जो है आप पूरे संसार में बोल सकते हो। तो चलिए इसको हम हिंदी में भी आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए, कहना का मतलब ये है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। यदि अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं भी है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कुछ नोट्स आप लोग को बता दूं। नोट ये है, इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश जो हमारा है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट या लैंग्वेज समझो, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा भाषा जिसको जैसे बोले वैसे लिखे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश हमारा जो है ऐसा है
जो जैसे हम इसको बोलते हैं वैसे लिखते नहीं है। जैसे कि आप लोगों के बीच एग्जाम्पल हम दे रहे हैं पहले अलग में, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे TAL के टॉक है, ठीक है? इसको हम टॉक बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग ये सुने होइएगा कि एल साइलेंट होता है, ठीक है? तो यही बात है बाबू, यहाँ पे देखो टॉल्क, यानी कि इस लिखा है टॉल्क, अभी हम जैसे लिखा वैसे पढ़ रहे हैं, टॉल्क टॉल्क, लेकिन इसको पूर्ण रूप से टॉल्क नहीं पढ़ा जाता है। टॉल्क आप पढ़िएगा तो इसको मतलब क्या गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। इसका जो है टॉक होता है उच्चारण, ठीक है? यानी कि इसको आप टॉक पढ़िएगा, ठीक है? तो इंग्लिश देखो बाबू, यहाँ पे इंग्लिश लेटर देखिए TAL के है, इसको लिखे हैं कुछ और, अब पढ़ रहे हैं कुछ और। तो यही हुआ, अगर हम जैसे लिखते वैसे ही पढ़ते तो इसको हम फोनेटिक में ले जाते, ठीक है? तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए दूसरा है इंग्लिश इज ए नेटिव 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 लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। कहने का मतलब यह है कि हमारा इंग्लिश जो है क्या है, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव नेटिव का मतलब होता है मातृभाषा जिसको बोल सकते हो, या मूल भाषा बोल सकते हो, जिसको देसी भाषा भी बोल सकते हो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हिंदी होता है, नेटिव का मतलब होता है आपका देसी, ठीक है? तो ये इंग्लैंड का देसी भाषा है, ठीक है बाबू? और उनका मातृभाषा भी है, जैसे कि मान लो सभी देश का अपना-अपना भाषा होते हैं, नहीं? तो यही इंग्लैंड का ये नेटिव लैंग्वेज हुए। अब देखिए, हम आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट ये बताने जा रहे हैं कि आखिर एक इसके जो है फादर कौन है, ठीक है? इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे इसके पिताजी हुए जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर, ठीक है? तो इंग्लिश लिटरेचर के जो है ना फादर हुए हमारा जॉफरी चौसर हुए। उनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1343, और इनका मृत्यु जिसको डेथ बोलते हो 1400 में हुआ था इनका, ठीक है? तो जन्म इतने में हुए थे और मरण यानी कि वो मर गए थे इतने में, ठीक है? इतने ईस्वी में। तो चलिए इतना ही। तो ये हमारा नोट था। इस इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखे रहिएगा, और यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए ओके सर। और यदि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली ले सकते हो। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं फाइनली। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अब आप लोगों को बता दें कि आखिर इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? तो सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए ई का मतलब हो जाता है हमारा इंग्लैंड, ठीक है? एन का मतलब हो जाता है नेटिव, ठीक है? जी का मतलब हो जाता है जनरल, एल का मतलब हो जाता है लैंग्वेज, आई का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ई का मतलब होता है इंग्लैंड, ठीक है? एन का मतलब होता है नेटिव,
जी का मतलब होता है जनरल और एल का मतलब होता है लैंग्वेज और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। अब चलते हैं एस पे। इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ। सोर्स ऑफ। एच का मतलब होता है हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो बाबू आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का फुल फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जो कि ई का मतलब क्या होता है, इंग्लैंड होता है। एन का मतलब नेटिव, जनरल, लैंग्वेज, इंटरनेशनल, सोर्स ऑफ, हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो चलिए यहाँ तक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सब का हिंदी भी बता दें। तो इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड तो होगा ही, ठीक है, देश का नाम है। नेटिव का मतलब होता है देसी, आप लोग समझ लीजिए, ऑरली बता रहे हैं क्योंकि डिटेल में लिखते लिखते तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चलिए जनरल का मतलब होता है सामान्य, ठीक है बाबू। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है? तो सोर्स ऑफ का मतलब होता है के स्रोत। क्या होता है, के स्रोत। ठीक है? तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उच्च, उच्च प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है? तो समझ गए हैं। तो यदि आप लोग और भी इसका अलग जानते हैं, इसका जो है फुल फॉर्म, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए, यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको इरेज करते हैं। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखो बाबू, अब हम आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि इंग्लिश के पार्ट कितने हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कितने काइंड्स हैं, नहीं कितने भेद हैं। ठीक है? काइंड्स ऑफ इंग्लिश। देखिए, पहला हमारा हो जाता है, पहला हमारा हो जाता है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। दूसरा हो जाता है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है? तो यदि आप लोग और जानते हैं इसके बारे में करीब, वैसे नॉर्मली इसका 5 ही होते हैं। ठीक है? यदि ज्यादा जानते हैं तो सिंपली कमेंट कर सकते हो। तीसरा है मिडिल। देखो यहाँ पे एक्सचेंजिंग कर सकते हो, यहाँ पे दूसरे पे सॉरी मिडिल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल इंग्लिश। और यहाँ पे मॉडर्न दे सकते हो। ठीक है? चौथा है हमारा ब्रिटिश, ब्रिटिश इंग्लिश। पांचवा हमारा है अमेरिकन, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है बाबू। तो ये हमारा जो है ना, ये इंग्लिश की काइंड्स हुए, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं वो हम आप लोगों के बीच यहाँ पे दर्शा दिए हैं। तो समझ लीजिए इंग्लिश की पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरी है हमारा मिडिल इंग्लिश, तीसरी है मॉडर्न, और चौथी है ब्रिटिश, और पांचवी है हमारा अमेरिकन। ठीक है बाबू। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताए हैं, थोड़ा सा ही चर्चा किए हैं कि आखिर इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई है, नहीं कहाँ से हुई है, वो थोड़ा सा चर्चा किए हैं। इसके बारे में आप लोग को मतलब क्या वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो करीब आधा घंटे नहीं तो 1 घंटे का चलेगा वो क्लास, क्योंकि उसके बारे में बताएंगे तो पूरा पूर्ण रूप से बताया जाएगा। ठीक है? तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हम जो है आप लोगों को जितना भी अभी प्रोवाइड किए हैं, बताए हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में। तो नए क्लास हमारा रहेगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट क्या है नहीं है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेटर्स क्या है, लेटर्स कितने होते हैं, वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल से ये क्लास जाने वाली है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है? फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।